नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से हर तरफ बेइत्मीनानी का माहौल। गिलगित बल्तिस्तान के गुलतरी इलाके में दांव पर लगा है नौनिहालों का मुस्तकबिल। और IHM श्रीनगर में बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी कोर्सेज का बोलबाला। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां जरूरी अशिया के सामानों की कीमत पहले से ही काफी ज्यादा है, जो रमजान की वजह से मजीद बढ़ गई है। बिजली कटौती उरूज पर है और गर्मी में पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। अवाम हुकूमत से गुहार लगा रही है, लेकिन वो हमेशा की तरह बेपरवाह नजर आ रही है। अवाम को हर जगह सामान दुगने दाम पर ही नसीब हो रहा है। लोगों को लगने लगा है कि उनकी ईद भी फीकी ही बीतने वाली है, क्योंकि महंगाई से राहत के कोई आसार नहीं है और अवाम रात दिन हुकूमत को कोसते फिर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के बाजार का ये नजारा माह रमजान का है। आमतौर पर बाजार में रौनक होनी चाहिए, खरीदारों की भीड़ होनी चाहिए, चेहरों पर ईद की खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का मंजर ही इसके बरअक्स है। इस महंगाई ने इनकी ईद खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महंगे खान पान की बात ही छोड़िए, यहाँ तो आटा दाल चावल के दाम ही हर रोज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। रमजान का आमद है, मगर हमारी बदनसीबी ये है कि बाकी मजहबों का जो त्यौहार आते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। हमारे जब माह रमजान आती है तो चीज़ें आसमान के साथ बातें करने लग जाती है। ये हम मंडी से जाकर सुबह जो चीज़ लेते हैं, अगर हमें ये अंदर इंतजामिया आती है रेट लेने के लिए तो उनको कहती है ये 20 रुपए का है, तो हमें खरीद कर 25 रुपए का ये अंदर दे रहे हैं। तो फिर हम क्या रेट बेचेंगे इधर, और गरीब आवाम को हम क्या यहाँ पे सोले दे सकते हैं। तो यहाँ पे गरीब आवाम है, यहाँ चाहिए कि हर चीज़ सस्ती हो जाए, मंडियों पे लगाम लगाया जाए, मंडियों को देखा जाए जाकर के वहाँ पे कितनी सस्ती चीजें मिल रही हैं। अगर मंडी सस्ती है तो बाहर भी सस्ता होगा। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि रमजान के दौरान जरूरी मसनूआत की कीमतें 2 से 3 गुना हो जाती हैं, और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। हाँ, गौर फरमाने लायक बात यह है कि बहुत से लोगों को पैसे देने के बावजूद सामान नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी जरूरी अशिया की शॉर्टेज हो गई है। जैसे कि गरीबों को आटा मुफ्त में तकसीम करने को कहा गया था, लेकिन फ्री में देने की कौन कहे। यहाँ तो वाजिब पैसे देने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा। आटे की किल्लत तो यहाँ कई महीने से जारी है, और इसमें न जाने क्यों हर रोज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 2 दिन से यूटिलिटी स्टोर पर आ रहा हूँ आटा लेने के लिए, सस्ता आटा। मुफ्त नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि गरीबों को मुफ्त आटा मिलेगा। मुफ्त आटा मिलने के बजाय कीमतन आटा जो सस्ता गवर्नमेंट रेट के तहत, वो मैं खड़ा रहा हूँ। और वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर गिलानी चौक से ऊपर आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के स्टोर है यूटिलिटी स्टोर। वहाँ पर मैं 1 घंटा देखता रहा, गाड़ी में रखा हुआ आटा, वो जो आटा था वो अपने साथियों वालियों में वहाँ से तकसीम कर दिया गया, यूटिलिटी स्टोर पर नहीं लाया गया। गाड़ी प्राइवेट थी, डाटसन, उसके गाड़ी के पीछे भी नंबर नहीं था, आगे भी नहीं था, सेवल गाड़ी थी, और वहीं से आटा उन्होंने न जाने स्मगलिंग किया या अपने दोस्तों में बांट दिया। वो जो आटा था कीमतन 600-650 रुपये रेट बताई जाती है, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। अगर है भी तो मखसूस लोगों को आने वाली गाड़ी से ही डिस्पर्स किया जाता है, जो कि यूटिलिटी स्टोर चलाने वालों के जो करीबी साथी या दोस्त हैं उन्हीं को दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि महंगाई का जिन बोतल के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना के बाद से ही पूरी दुनिया के लिए हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं। हर तरफ मंदी की मार है, लेकिन जितना बुरा हाल
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का दिखाई दे रहा है, वैसी सूरत हाल तो अफ्रीकी ममालिक की भी नहीं है, जिनका शुमार दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में होता है। वैसे अगर आम अफराद के एक बड़े तबके की बात माने तो महंगाई के लिए मुजफ्फराबाद हुकूमत से बड़ा गुनहगार है इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ जिस तरह से बैरूनी मुल्कों और IMF जैसे इदारों से मुसलसल कर्ज लेने के लिए उनकी सख्त पॉलिसी मान रहे हैं और उसके एवज में सख्त पॉलिसी लागू कर रहे हैं, ये महंगाई उसी की देन है। खुद का तो ये बिल्कुल झूठ और फ्रॉड और कौम के साथ धोखा है, ऐसा धोखा न करें। और दुकानदार हजरात ऐसा करते हैं कि वो 20-30 सरकारी रेट को छोड़ के अपना रेट लगाते हैं। हर रेडी वाले का यहाँ पे मंडी में अपना रेट है, आप जाएं पूछें, अलग दें उनको 20-25 रुपए, उनका जायज तो हक बनता अपना प्रॉफिट कमाएं। ये रमजान में 4 गुना मुनाफा। यही टमाटर 60 रुपए किलो था, रमजान में आज 130 रुपए दे रहे हैं। क्या मंडी में इतनी क्या तब्दीली आई रमजान को देखकर? वाफर मकदार में सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन दुकानदार और ये सब्जी फरोश अपनी मर्जी से फरोख्त कर रहे हैं। कोई इंतजामिया का कंट्रोल नहीं, कोई हुकूमत का कंट्रोल नहीं। मैं कौम से गुजारिश करता हूँ, अगर आप भूखा भी रहते हैं तो पब्लिक एक दिन के लिए हड़ताल कर दे ताकि तमाम इनकी सब्जियां खराब हो जाएं, इनको आम आदमी का, गरीब आदमी मांगने वाले का एहसास हो। आवाम का सवाल है कि आखिर कीमतों में इतना इजाफा कैसे हो रहा है? आखिर कीमतों को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर फल और सब्जियां 100 रुपए किलो से ऊपर पहुंच जाएगी तो आदमी खाएगा क्या? गोश्त खाना और दूध पीना तो बहुत से लोग पहले ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके दाम तो हर रोज बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रोजमर्रा का सादा खाना भी छोड़ दें तो भला जिंदा कैसे रहेंगे? महंगाई को लेकर लगातार धरने का दौर भी देखने को मिला, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में नहीं आता है कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में हुक्मरान इतनी बद्दुआएं क्यों बटोर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अगर यही हाल रहा तो थोड़े से खाने के लिए भी लोग एक दूसरे का कत्ल करते नजर आएंगे। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहां पर मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए नौजवानों को अलग अलग शोबों में अपना बेहतर करियर बनाने के मौके दस्तयाब करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर, जो IHM के नाम से मकबूल है, वहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना करियर बनाने की ख्वाहिशमंद मकामी नौजवानों के लिए मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो उनकी पेशेवराना सलाहियतों को मजीद बढ़ावा देने वाले साबित हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में यहां कौन से खास कोर्सेज सबसे ज्यादा डिमांड में नजर आ रहे हैं, इसका जायजा लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुदरती खूबसूरती के साथ ही मेहमान नवाजी के लिए भी वादी अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। इसी वजह से खूबसूरत सयाहती मकामात की सैर व सयाहत, लजीज खानों और रिवायती मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ राग़िब होते रहे हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से शोबे सयाहत में अहम किरदार अदा करने वाले होटल सेक्टर से मकामी लड़के लड़कियों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में महकमे सयाहत की निगरानी में शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिनमें बेकरी कोर्स काफी अहम और मकबूल है। हम लोगों का 30 डेज कोर्स था, तो 30 डेज में हम लोगों ने जो बेसिक के बेकरी के आइटम्स है, लाइक केक मेकिंग, देयर वर मेनी लाइक वैरायटीज ऑफ थिंग्स दैट वी लाइक लर्न सो फार। उसमें था केक था, कुकीज था, तो दैट इज ऑल अबाउट जो हमने अभी तक किया। IHM में चलाए जा रहे तरबियती प्रोग्राम में इन नौजवानों खुसूसन लड़कियों को बेकरी और कन्फेक्शनरी कोर्स के जरिए केक और बिस्किट बनाने की तरबियत दी जा रही है, जो आगे अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहती हैं या फिर किसी बड़े होटल चेन से जुड़कर नाम कमाना चाहती हैं। इसी मुनासबत से इन्हें मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत और लजीज केक बनाने की तरबियत दी जा रही है, जिसे यहाँ मौजूद जेर तरबियत नौजवान
बड़ी शिद्दत से सीखते दिखाई दिए। इन्हें पूरा यकीन है कि इन कोर्सेज से न सिर्फ वो अच्छी मुलाजमत के मौके हासिल कर सकेंगे, बल्कि वो अपना खुद का कारोबार खोलने में भी कामयाब होंगे। बेकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो बेसिक नॉलेज होती है वो सब भी मिली, और मेरा अपना एक बहुत शौक था करने का। तो मैंने जब इस बारे में सुना तो मैंने भाई से भी बोला, और मैं भी खुद बहुत इंटरेस्टेड थी, मैं घर पे भी बनाती थी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बेकिंग में स्टार्ट करूं अपना कोई बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगी। अगर हो गया तो फिर आगे भी थोड़ा बड़ा सा उसका थोड़ा वेंचर कुछ बनाऊं। तो बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला। साल 1982 से कायम IHM श्रीनगर, जिसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन है, मुल्क के 5 सितारा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर सरगर्म अमल है। एक तवील अरसे से इंसानी वसाइल की तरक्की और आला दर्जे की पेशा वाराना दर्स व तरबियत देने में ये इदारा अहम तरीन किरदार अदा करता आया है। इसमें तलबा और तालिबात की सहूलत के मुताबिक डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स भी करवाए जाते रहे हैं, जिनसे अब तक सैकड़ों हजारों तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स था जो कि IHM ने ये किया है, बिकॉज कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो गरीब सोसाइटी से बिलोंग कर सकती है, जो पैसे नहीं दे सकती है ऐसे ऐसे मतलब कोर्स करने के लिए। सो दैट्स व्हाई IHM ने ये कोर्स बनाया, और मेरा बहुत मतलब कि बेकरी में बहुत ये था इंटरेस्ट था। एंड इस बेकरी की वजह से जो यहाँ पे हमने सीखा, इट वाज बेसिक, मतलब ये कोई वो नहीं था कि हमें आएगा नहीं या बहुत टफ था नहीं आएगा। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज वेरी इजी। और यहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, हमारी कोऑपरेशन उनके साथ थी बहुत अच्छी थी। और जो इसका जो ये है मतलब कि जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंस है कि इससे हम अपना यूनिट घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर में मकामी नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी पसंदीदा सरकारी मुलाजमत के अलावा मुख्तलिफ शोबों में खुद का कारोबार करने और रोजगार के मौके मौजूद हैं। ऐसे में होटल सेक्टर में कराए जा रहे इस तरह के छोटे बड़े कोर्स मकामी नौजवानों के लिए यकीनन रोशन मुस्तकबिल के लिहाज से बेहतर साबित हो रहे हैं, क्योंकि सयाहों की बढ़ती तादाद और सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान की वजह से वादी में लोगों का जायका भी थोड़ा बढ़ा है। इसलिए बेकरी कोर्स की मकबूलियत में इस कदर इजाफा हो रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तरफ से खालसा सरकार या फिर लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम पर निजी जमीन हथियाने का एक और मामला सामने आया है। हम यूं तो सूचित है कि तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद काह ते 5G क्या है तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। सर के यासीन बरकोल्टी में तारीखी किले और जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने की मजम्मत करते हैं।
सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तरार खेल के एक और कश्मीरी ताजिर आजम खान को रावलपिंडी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और जिम्मेदार इंतजामिया से इस घिनौने कारनामे की तफ्तीश करने का मुतालबा करते हैं। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में खराब गंदम का वीडियो मंजर आम पर आया है। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर JNK ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया आम शहरी को वन स्टॉप इंटरैक्टिव और यूजर्स फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल के जरिए बढ़ावा दे रहा है। इस पोर्टल की मदद से लोगों को अपने इलाकों के तरक्कियाती कामों की सभी तफसीली जानकारियां हासिल होंगी। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि रोबोनॉक्स द रोबोटिक्स एंड लेनेंट क्लब की जानिब से NIT श्रीनगर में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट 2023 नामी इवेंट का एहतमाम किया गया। इसमें वादी के रोबोटिक एक्सपर्ट ने शिरकत की। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि एक ही जगह पर इतने सारे हसीन नजारे कैसे हो सकते हैं और कैसे ये सारी खूबियां स्वर्ग जैसी लगती हैं। कश्मीर हमें हैरान करने और ये बताने से कभी नहीं चूकता कि अल्लाह ने इसे धरती पर स्वर्ग कहने का फैसला क्यों किया। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ इलाकों में महासिर और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। न मुनसिफ की जरूरत न ही कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV जितना वक्त भारतीय फौज को गुनहगार बताने में लगाता है, इतनी जल्दी तो कहीं भी फैसला नहीं आता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और दास्तान बयान करती आई है। भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तालीम से लेकर मुख्तलिफ खेलों में बढ़ावा देने के लिए इक़दामात किए जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय फौज के ऐसे मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि बड़ी तादाद में मकामी नौजवान हिफाजती अमले का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन PTV चैनल को तो बस पाकिस्तान का रटा रटाया राग ही अलापना रहता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की का सारा दारोमदार नौनिहालों को दिए जाने वाले तदरीसी निजाम पर मुनहसर रहता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में खुद हुकूमत ही यहाँ की नस्लों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगी है। इसके लिए एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत पहले से ही बदउनवान तालीमी निजाम को दरहम बरहम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ना तो पढ़ाई लिखाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जा रही है और ना ही असातिज़ा को लेकर कोई संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। इस बदनसीब खित्ते का ऐसा ही एक बदनसीब इलाका है गुलतरी, जहां पर एक तवील अरसे से असातिज़ा की गैर मौजूदगी के सबब मकामी तालिब इल्म अपनी तालीम से महरूम हैं। इन सब दिक्कतों के चलते इनके वालिदैन अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। एक तवील अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी शोबा हुक्मरानों की बेतवज्जोही का शिकार रहा है, जिसका खामियाजा दीगर शहरी वो दूर दराज इलाकों के तालिबे इल्मों को उठाना पड़ता है। इसके चलते मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ना तो सही ढंग से तदरीसी निज़ाम है और ना ही काबिल असातिज़ा। महकमाए तालीम में फैली बदउनवानियों के बाइस बड़ी तादाद में तलबा तालिबात काफी दिक्कतों से अपनी तालीम मुकम्मल कर पाते हैं। गुलतरी में वाक़े सरकारी स्कूल के तालिब इल्म भी कुछ इसी तरह की दिक्कत से दोचार हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से मकामी तालिब इल्म असातिज़ा की गैर मौजूदगी से काफी परेशान हैं। टीचर नहीं आ रहे हैं, हमें अभी हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। इसका टीचर ये जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कब तक आने का कह रहे हैं, कुछ पता है आपको टीचर्स के? मकामी लोगों की मुदाखलत से गुलतरी के इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत ठीक करवाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता साल नामालूम वजूहात के चलते स्कूल को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक स्कूल में एक टीचर को छोड़कर कोई भी पढ़ाने वाला नहीं आ रहा है और स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई बुरी तरह से
मुतासिर हो रही है। बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद वालिदैन हुकूमत और तालीमी इंतजामिया से पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे हर किस्म की आसाइश है स्कूल मतलब गवर्नमेंट के फर्निश के बारे में, लेकिन असातिज़ा की अदम तवज्जो और गफलत की वजह से बच्चे बेगाबून हैं। बेशक यहाँ पे नहीं, और हम हुक्काम बाला से डीडी एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन से पुरजोर अपील करते हैं कि टीचरों को फिलफोर अपने ड्यूटियात पर भेजा जाए। अब इसे तालीमी महकमे के अफसरों और अहलकारों की ज्यादती नहीं तो और क्या कहा जाए। महीनों बीत जाने के बाद भी गुलतरी और इस जैसे दूसरे इलाकों में काम करने वाले असातिज़ा इन स्कूलों में न आने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। आला अफसरों की शह पर ही स्कूलों से गैर हाजिर रहते हुए हर माह ये लोग बड़े मजे से सैलरी उठा रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमे के अहलकारों की आपसी मिली भगत का ही नतीजा है कि नौनिहालों को तालीम से मायूस होना पड़ रहा है। इधर कोई टीचर है, सिर्फ एक टीचर और बाकी ग्रेजुएशन के अलावा यहाँ कोई टीचर नहीं। 20 नवंबर को टीचर साहिबान गए, अभी तक अच्छा नहीं आया। रोड बिल्कुल थ्रू है, कोई बहाना शाना, कोई तनखे का बहाना करता है, कोई मुफ्त गाड़ियों का बहाना करके बिल्कुल टीचर नहीं आ रहे। इलाके के सत्य ज्यादती है, इसमें डीडीओ की भी गफलत है। ये अच्छा डायरेक्टर की भी गफलत है। भाई नोटिस लेना चाहिए, तनख्वाह बंद करना चाहिए, बंद करके अच्छा टीचरों को भेज देना। पाकिस्तान में बच्चों को तालीम का हक मुस्तफीद करने के लिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन जैसी बातें की जाती हैं और कमोबेश उनको अमली जामा भी पहनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ये सभी दावे अपना दम तोड़ते नजर आते हैं। हजारों लाखों बच्चे तालीम जैसी बुनियादी हक से महरूम रखे जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते जा रहे इम्तियाजी सुलूक का मुजाहिरा हो जाता है। इस तरह ये अच्छा इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और इलाके के साथ ये कोई बैल बकरियां नहीं है जो कि सुबह चारा डाले और दरवाजे बंद करके ताले लगा के चले जाएं ये पढ़ाई करने के लिए, और ये स्कूल बन रहे हैं, इसका कोई हमें फायदा नहीं है। पाकिस्तान बरसा बरस से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को महज गुलाम भर समझता आया है। इस नाकिस ज़हनी सोच के चलते गिलगित बल्तिस्तान के इंसानी वसाइल को इब्तिदाई सतह पर तबाह बर्बाद करने के लिए स्कूली निज़ाम को मुतासिर करता रहा है। यहाँ पर जब प्राइमरी स्कूलों में तालिबे इल्मों का इतना बुरा हाल है तो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में स्टूडेंट्स किस तरह से तालीम हासिल करते हैं, इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे जो किसी तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं, उसमें उनकी अपनी मेहनत, अपनी लगन है और इसके अलावा उन्हें कुछ हद तक किस्मत और अपने वालिदैन का भी साथ मिला है। हुकूमत का इनकी तरक्की में किरदार सिफर रहा है। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में हिफाजती अमले की जानिब से अवाम की बहबूदी के इकदाम किए जाते रहे हैं। इन इकदामात में आए रोज मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करवाना भी शामिल है। इसी कड़ी में जिला रामबन में पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें बड़ी तादाद में शरीक इलाका मकीनों का इलाज किया गया और मौके पर ही मर्ज के मुताबिक अद्वियात भी मुहैया की गई। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान बनाए रखने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से चाको चौबंद रहता है। इसके साथ महकमे की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए मकामी अवाम के साथ बेहतर तालमेल कायम रखने की हमेशा कोशिश होती है। इस सम्त में आए रोज हिफाजती अमले की जानिब से तिब्बी कैंप्स भी मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में जिला रामबन में
जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 2 रोजा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी अवाम के अलावा दूर दराज यहाँ तक के वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन में ने जो ये अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ये फ्री मेडिकल कैंप रखवाया है, यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आए हैं वो ना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रामबन से, गंदोह से, इवन बारामूला से भी पेशेंट्स आए हैं और उनको आज पूरे तरीके से टाइम दिया गया। उन्होंने डॉक्टर राजधानी की पूरी टीम ने इन सभी पेशेंट्स को देखा, उनको बताया कि उनकी क्या क्या उपचार हो सकते हैं। इनफैक्ट उनको फ्री मेडिसिन भी दी गई हैं आज। पुलिस महकमा आवाम की जानो माल की हिफाजत को लेकर किस कदर कोशा हैं, ये बात इसी से वाज़ेह हो जाती है कि इस कैंप में महकमे के एहलकार सुबह से ही शदीद बारिश के बावजूद लोगों की खिदमत में मसरूफ अमल दिखाई दिए। कैंप में आए मकामी लोगों के मुख्तलिफ अमराज की जांच के साथ उनको दवाइयां भी मुहैया करवाई गयीं। यही वजह रही कि इलाका मकीनों के साथ दूर दराज इलाकों से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग कैंप में मिल रही तिब्बी सहूलियात से इस्तिफादा करते नजर आए। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे जो सुविधाएं इन्होंने की हुई है, जो फैसिलिटीज यहाँ पे रखी हुई है वो बहुत अच्छी हैं और हमारे लिए भी आसान हो गया यहाँ आना और हमें इजीली यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन के बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल है और उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हम आशा करते हैं कि वो आने वाले टाइम में भी ऐसे कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते रहें। जिला रामबन का ये इलाका सिलसिलावार पहाड़ियों में बसा हुआ है, जिसमें मारूफ सयाहती मकामात भी मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए हैं, जिनसे मकामी लोगों को हर तरह की सहूलियात मैसर हैं। ऐसे में लोगों को तिब्बी सहूलतें दस्तयाब करवाना किसी नेमत से कम नहीं, जिनमें लोगों को मेडिकल काउंसलिंग से लेकर चेकअप और दवाइयां देने तक की सहूलतें मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई दवाई का पैसा नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे डॉक्टर साहब राजदान साहब बैठे हैं, डॉक्टर के पंडित बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, तो हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। पुलिस के साथ साथ सरहद की हिफाजत में मामूर हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद होने वाले इस तरह के तिब्बी कैंपों के जरिए लोगों को इलाज और मुआलजे की आसानी हो रही है। इसके अलावा भी गुज़िश्ता कुछ वर्षों में तिब्बी महकमे की संजीदा कोशिश से जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत में बेहतरी आई है। नतीजतन मुख्तलिफ नए नए अस्पताल तामीर किए जा रहे हैं, साथ ही जदीद तरीका इलाज और मशीनों के जरिए अवाम के जानलेवा और मूजी अमराज के इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।